नमस्ते सर। गुड इवनिंग ऋषभ जी। नमस्ते। ऋषभ, क्या डाउट पूछना है आपको? हाँ सर, मैं आपको भेज देता ओके। जो भी क्वेश्चन है उसको आप क्लियर पिक सेंड कर दीजिए, पूरी हेल्प करेंगे ऋषभ। हूँ। यस सर। सर भेज दिया सर। ओके ऋषभ, आपका क्वेश्चन मुझे रिसीव हो चुका है। ये क्वेश्चन क्वेश्चन थ्री। नंबर 3 सर। ओके, 3 4 दो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। थर्ड है, इसमें में ही बोल डाउट रखे। है, वो क्रॉप करते वक्त 4 आ गया। ओके ओके, ठीक है ऋषभ। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसमें गिवन है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेंसिल that can be kept in a rectangular box of dimension 12 centimeter into 9 centimeter into 8 centimeter, right? सर तो देखो इसके ये लिए जो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना सर? नहीं, ध्यान रखिएगा, जब कभी कोई भी क्यूबोइडियल शेप में हो, यानी क्यूबोइड फॉर्म में कोई दे रखा हो, उसके अंदर मैक्सिमम जो लेंथ का कोई स्टिक आ सकता है तो वो उसका डायगोनल होता है। क्या होता है? मैं वॉल्यूम की बात कर रहा था सर। नहीं, बैलूम नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ पर बोल रखा है कि कितनी सबसे अधिक लंबाई की पेंसिल इसमें रखी जा सकती है ना? हाँ सर। मान लो कि रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स है, आपके पास भी ये रेक्टेंगुलर ओ, बॉक्स ऐसा अब होता है ना? समझ आ गया सर थोड़ा सा। मतलब हम्म। कितनी लंबाई की पेंसिल है? हाँ, कितनी अधिक से अधिक कितना लंबाई का हम रह सकते हैं। तो सर ऐसे तो हम अगर कोई अगर किसी पेंसिल को ऐसे रखेंगे, है ना, हाँ सर। तो सबसे लंबी पेंसिल ऐसे ही स्थिति में आएगी, है ना? हाँ सर, सो 13 सेंटीमीटर या फिर कुछ और ये जो होता है ये डायगोनल होता है। क्या होता है? डायगोनल। डायगोनल होता है। तो डायगोनल की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमें पता हो जाएगा कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी पेंसिल की, जिसको हम इसमें रख सकते हैं। ओके। ओके सर। दरअसल जो क्यूबॉइड होता है ना, ये जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है या रेक्टेंगुलर कोई भी बॉक्स हो जिसमें पेन रखते हो या पेंसिल रखते हो, हाँ सर। तो वो क्या होता है, हमारा क्यूबोइडियल फॉर्म, क्यूबोइड फॉर्म में होता है, ऐसा कुछ है ना। हाँ सर। ये क्यूबोइड आपने देखा होगा, है ना? हाँ सर। क्यूबोइडल शेप होता है। तो इसमें हम निकाल लेंगे, जैसे राइट कर लेंगे कि द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेंसिल, मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेंसिल, इसका फार्मूला डायगोनल हो जाएगा, है ना? हाँ सर। या फिर आप लिख भी सकते हो डायगोनल, डायगोनल ऑफ, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ओके, यस सर। रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर बॉक्स। बॉक्स। और रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है? आज क्यूबोइड है ना? हाँ सर। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है? क्यूबोइड ही फॉर्म में होगा। हाँ तो सर। क्यूबोइड का डायगोनल का फार्मूला जो होता है ना, वो होता है, इसको याद कर लीजिएगा ये सब, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में। ओके। ओके सर। किसी भी क्यूबॉइड का, जैसे क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन होती हैं, लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है और हाइट होती है ना? तो इसमें फार्मूला हम ये यूज करेंगे। लेंथ कितनी दे रखी है? 12, है ना? 144 प्लस 144 प्लस 81 प्लस 64 कर देंगे सर। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर और प्लस एच, एच कितना दे रखा है? 8, है ना? तो 8 का स्क्वायर कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आप बता रहे हो? 144 प्लस का 81 प्लस 81 प्लस 64, है ना? 64। हाँ, अब इसको ऐड करके बताओ कितना आएगा। ऐड कर रहा हूँ सर। हम्म 289 17 स्क्वायर 17 आ जाएगा सर।
हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका तो वही कैलकुलेशन बड़ा फास्ट है ऋषभ। हम्म, सही है, मैथ में तो अच्छे हो आप। थोड़ा सा आप क्या है, अंडरस्टैंडिंग कहीं नहीं हो पा रही है, उसको आप क्लियर कर लीजिए। और बाकी ये 17 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा लेंथ, है ना? यस सर। यानी 17 सेंटीमीटर की ये जो पेंसिल हमने बॉक्स में रखा था ना, ये जो पेंसिल हमने रखा था, ये कितनी होगी इसमें आ सकती है? 17 सेंटीमीटर मैक्सिमम इसकी लेंथ इतनी हो सकती है, राइट? यस सर। और जो आप क्या है, ये देखते हो जो क्यूबॉइड फॉर्म में होता है, ये क्यूबॉइड फॉर्म में बना रहा हूँ यहाँ पर। ये क्यूबॉइड फॉर्म हमारा ज्योमेट्री बॉक्स या फिर रेक्टेंगुलर कोई बॉक्स होता है ओके। तो वो क्यूबॉइड होता है। तो इसमें जो ये होता है जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ये हाइट होती है, क्या होती है? हाइट, फिर ये एक हाइट होता बेस है। होती है और एक लेंथ होती है। हाँ वेरी गुड, ये बताओ क्या होगी? ब्रेड्थ होगी ना? बेस है। बेस। बेस या बेस विड्थ। क्या? विड्थ। विड्थ। ब्रेड्थ, हाँ इसे ब्रेड्थ बोलो, बी। ओके। और हम्म, वो लेंथ हो जाएगी। हाँ ये क्या हो जाएगा? ये लेंथ एल हो जाएगी। समझ में आया आपको? सर। तो एल बी एच यही होता है। किसी भी, जैसे मान लो कि कोई रूम हो, रूम रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, मान लो रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड फॉर्म में रूम हो, तो रूम में मैं पूछूं कि कितनी बड़ी स्टिक रखी जा सकती है, तो डायगोनल निकाल लो। वॉल्यूम का सो यूनिट रखेगी। बैलूम, बैलूम यहाँ नहीं लिखने वाला। अगर मैक्सिमम लेंथ की कोई स्टिक किसी क्यूबॉइड के अंदर रखने की बात होगी कि कितनी मैक्सिमम कोई स्टिक रख सकते हैं हम, हाँ उसकी हाँ लेंथ, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, तो वहां डायगोनल आप अप्लाई करोगे, हाँ। ओके? बाय क्योंकि वॉल्यूम वहाँ। हाँ ये आपका डायगोनल हो जाएगा ये, ओके? यस सर। समझ आ गया? समझ आया सर। और डायगोनल का फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये तब क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है वो ये एच होता स्क्वायर है, प्लस ओके? स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सर। हाँ ये फार्मूला आपका डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ओके? यस सर। डाउट क्लियर हुआ पूरी तरह से? क्लियर हुआ सर। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा सर फिर? हाँ डायगोनल ऑफ क्यूब उसको भी बता देता हूँ। देखो क्यूब का जो सरफेस होता है वो स्क्वायर जैसा होता है ना? हाँ सर। मतलब ये स्क्वायर जैसी सरफेस होती ये हैं क्यूब साइड्स की। होती है सारी। 6 फेसेस होते हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने पढ़ा है हमें लग रहा है ये, है ना? हाँ सर। हम्म, तो देखो ये मैंने क्यूब बना दिया, है ना? यस सर। क्यूब में तो सारी साइड इक्वल होंगी, यानी क्यूब में जो लेंथ होता है, जो ब्रेड्थ होता है और जो हाइट होती है, सारी की सारी सेम होती है। यस मैं सर। मान लेता हूँ कि वो ए है, ओके? हाँ सर। तो रूट ऑफ ए तो यहाँ, हो जाएगा क्या? हाँ इसमें जो डायगोनल आपका आ जाएगा यहाँ पर, डायगोनल ऑफ क्यूब की अगर हम बात करें तो ये √3a होता है, ओके? ओके सर। √3a, ओके? समझ आया आपको? समझ आ गया सर। हाँ तो ऐसे ध्यान रखना। आप मान लो बोल दिया कि क्यूब फॉर्म में कोई बॉक्स है या फिर क्यूब फॉर्म में कोई भी चीज है, उसके अंदर मैक्सिमम कितने लेंथ की स्टिक रखी जा सकती है, तो फिर यस। क्या है, क्यूब का डायगोनल आप अप्लाई करोगे, है ना? यस सर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा, यस राइट? क्लियर हुआ सर। यहाँ कोई बैलून की बात नहीं हो रही है कि पूरा बैलून, उसमें सिर्फ लेंथ पूछा है कि कितनी अधिक से अधिक लंबाई की हम पेंसिल रख सकते हैं या कोई स्टिक रख सकते हैं, है ना? तो ये ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा, राइट? यस सर। और भी कोई डाउट है आपका ऋषभ? इसके अलावा नो और भी डाउट कोई सर। डाउट है? ओके ऋषभ, तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए, कल एग्जाम है ना? यस। अभी पिछला सेशन हुआ था आपका मेरे साथ, हाँ सर। हुआ। आप बता रहे थे, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है? सर ये जो मतलब लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखना चाहिए मैथ्स के एग्जाम में? पहले हमें गिवन लिखना पड़ेगा, फिर टू फाइंड, फिर मतलब सॉल्यूशन, फिर कंक्लूजन, ऐसा ही ना? हाँ हाँ, ऐसे ही ये स्टेप आप फॉलो करोगे लॉन्ग वाले क्वेश्चन का,
तो नंबर कट नहीं होगा, मार्क्स आपके कट नहीं होंगे, राइट? यस सर, फॉर्मूला भी लिख दूंगा सर तो। फार्मूला भी लिख देना, हाँ, जितना डिटेल में चीजें आप राइट करोगे ना और उतना ही अगर अच्छा रहेगा। मेंसुरेशन का सवाल दिया है तो डायग्राम भी ड्रॉ करना है। हाँ, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है तो गिवन में जो भी चीजें हैं वो आप राइट कर लीजिए, और इंक्लूडिंग आप उसमें जो है डायग्राम भी उसका बना दीजिए, साइट्स आप मेंशन कर सकते हो, यल बी एच जो भी है ना। यस सर। अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करना है, बाकी लॉन्ग आंसर टाइप में जितना आप लेंदी सोल्यूशन कर सकते हो उतनी कोशिश करनी चाहिए, राइट? ओके सर। सर तो पहले